हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा कुंभ शैक्षिक नवाचार, सहयोग और सशक्तिकरण का एक प्रतीक बनने का वायदा करता है, जो शिक्षा को पुनर्जीवित करने और भारत के कालातीत सांस्कृतिक और दार्शनिक मूल्यों के साथ इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के हमारे मिशन को मजबूत करता है। राज्यपाल आज NIT कुरुक्षेत्र डिपार्टमेंट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन, विद्या भारती संस्थान और श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के सहयोग से NIT के सभागार में शिक्षा कुंभ 2023 अर्थव्यवस्था में अकादमिक संचालित स्टार्टअप की भूमिका रेस 2023 में शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता के परिदृश्य को परिभाषित करने के संदर्भ में आयोजित शिक्षा कुंभ रेस 2023 के शुभारंभ समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं सशक्त नेतृत्व में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार है। ये छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा के लिए एक समग्र और बहुविषयक दृष्टिकोण की कल्पना करता है। यह नीति शिक्षा महाकुंभ, शिक्षा कुंभ के उद्देश्यों के अनुरूप कम उम्र से ही कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। राज्यपाल ने कहा कि स्टार्टअप बनाने के लिए नई शिक्षा नीति एक गेम चेंजर है, इसलिए नई शिक्षा नीति को जल्द अमल करें। केंद्र सरकार ने 2030 तक नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने 2025 तक हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। यह नीति अर्थव्यवस्था को आकार देने और नवाचार को बढ़ावा देने में अकादमिक संचालित स्टार्टअप के महत्व के लिए कारगर है। शिक्षा महाकुंभ नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक करीब 800 स्टार्टअप थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब 1,16,000 स्टार्टअप बन गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि नई तकनीक को सीखें और इसे अमल करें। उन्होंने विद्या भारती संस्थान के बारे में कहा कि यह संस्थान भारतीय परंपरा की दृष्टि से शिक्षा नीति को लागू कर रही है तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रगति पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सरल, लचीले और बहुविषयक पाठ्यक्रम पर जोर देती है, जो रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि सरकार की एक नई पहल के अंतर्गत हम सब विकसित भारत अभियान में सफलता हासिल करने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत अभियान शिक्षा महाकुंभ, शिक्षा कुंभ की दृष्टि से जुड़ी एक परिवर्तनकारी पहल है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक अंकों की प्राप्ति से आगे बढ़कर समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर युवाओं के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। समग्र शिक्षा विभाग के नेतृत्व में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तियों को समाज में उत्कृष्ट मूल्यवान धरोहर के रूप में विकसित करने के लिए है। इससे पहले NIT संस्थान के निदेशक डॉक्टर VV रमना रेड्डी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में संस्थागत अनुसंधान गतिविधियों, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को निर्देशित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में विद्या भारती संस्थान नॉर्थ जोन के जनरल सेक्रेटरी देशराज शर्मा ने कहा कि कुंभ भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। शिक्षा का मूल विचार सामूहिक चिंतन है। विद्या भारती संस्था शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक करीब 25,000 संस्थान चला रहा है। राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने में कुंभ की भूमिका पर उन्होंने प्रकाश डाला। PIL मैन के रूप में जाने वाले एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने विकसित संवैधानिक प्रतिमान की पृष्ठभूमि, भारत की गौरवशाली विरासत की व्याख्या की और हमारी विरासत ज्ञान प्रणालियों का सम्मान करने और उन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकर्ता पर बल दिया। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर राज नेहरू ने स्टार्टअप के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि स्टूडेंट को उद्योगों के साथ भी जोड़ें ताकि तकनीकी बातों के बारे में भी जानकारी हासिल हो सके। कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन चंडीगढ़ के सचिव स्वामी भीति महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। जीवन एक युद्ध भूमि है, परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों को संघर्ष करना चाहिए। कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुदेश कुमार ने कार्यक्रम में बताया कि NIT जालंधर में शिक्षा का महाकुंभ आयोजित हुआ था, जिसमें करीब 27,000 लोगों ने भाग लिया था। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुल्तान ने सभी अतिथियों का परिचय विस्तार से कराया। इस मौके पर राज्यपाल द्वारा जालंधर में हुए शिक्षा महाकुंभ से संबंधित और वीरवार को कुरुक्षेत्र में शिक्षा कुंभ में स्कॉलर्स द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित और शिक्षा महाकुंभ से संबंधित प्रोसीडिंग्स की पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न यूट्यूबर्स को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर करतार धीमान ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया। इस मौके पर विद्या भारती संस्थान नॉर्थ जोन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विजय नड्डा, हरियाणा योग आयोग के सदस्य डॉक्टर मनीष कुकरेजा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, KDB के पूर्व सदस्य सौरभ चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मन में दृढ़ निश्चय कर लिया
कि मैं दुनिया का जो है चक्रवर्ती बनना, दुनिया का राजा बनना। तो उन्होंने सेना में धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और बना, इसलिए नेपोलियन ग्रेट बोला है। उसने जब चारों ओर अपने देश जो है हार ली थी, सेना जो मनोबल जो है टूट रही थी, उस समय में आल्प्स के जो माउंटेन्स है, आल्प्स के जो पर्वत है, सारे सेना को ये आल्प्स के माउंटेन से नीचे जाना था। लेकिन सब जो है सैनिक, सब लोग जो है तैयार नहीं थे। नेपोलियन ने कहा कि अभी शत्रु आ रहे हैं, हमारे ये पर्वत से हम आगे नहीं जाएंगे तो हम हार जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने 2 अपने सैनिकों को भेजा है। देख क्या, उन्होंने जाकर आया। जाकर आने के बाद उस सैनिक ने बताया कि मुंह से कोई बताया नहीं, वो जो है ये मुंह ढीला है। नहीं बता नहीं पा रहा है, मुंह ढिलाया कि नहीं और एक को भेजा है, आप देख कर आओ। वो आ गया, वो बताया ऐसा ऐसा, हाँ वो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फिर नेपोलियन ने कहा, मन बनाया, ठीक है, एक ही बात बताया मैंने, मार्च। आगे चले, नीचे उतरे। उतरने के बाद नेपोलियन ने बताया एक ही बार कि नेपोलियन के डिक्शनरी में there is no word impossible ऐसी मेरी वर्ड डिक्शनरी में impossible ऐसी बात ही नहीं है। आपके डिक्शनरी में भी ये होना चाहिए, impossible ये भावना आपके मन में रखना। इसलिए नेपोलियन बिकेम द ग्रेट, बहुत साहसी आदमी था। तो इसलिए मैं आपसे कहना हूं, स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप करने के लिए अपने वक्ता लोगों ने अच्छी बातें बताई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ए गेम चेंजर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साइंटिफिक टेम्पर है, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज है और एंटरप्रेन्योरशिप है और इनोवेशन है, रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है। सारे बातों को सम्मिलित करके एक नया रूप दिया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नई शिक्षा नीति को जितने जल्दी हम अमल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार ने 2030 तक लागू करने का निर्णय किया है। मैं खुशी से बता रहा हूँ, हरियाणा सरकार 2025 में ही लागू करने का निर्णय लिया। और उनको एक मंच प्रदान करने का काम भी विद्या भारती शिक्षा महाकुंभ के रूप में कर रही है। आओ मिलकर इस विषय को समझेंगे, जानेंगे, विचारेंगे और इस दिशा में हम सब मिलकर जब आगे बढ़ेंगे तो जो भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प है 2047, मुझे लगता है हम उससे पहले उस स्थिति में आ जाएंगे जब भारत दुनिया की एक ताकत होगी और वह ताकत शिक्षा के आधार पर होगी। शिक्षा का आधार आध्यात्मिक होगा। उस अध्यात्म के आधार पर धन दौलत इकट्ठी करके भारत विश्व का गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही शिव हैं। ये शिक्षा का मंत्र भारत का है। और फिर सबकी शांति की, और ये जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन वर्ल्ड की बात प्रधानमंत्री ने दी है, ये वासुदेव कुटुंबकम भारत का ही मंत्र, आज का नहीं है, ये भारत का प्राचीन मंत्र है। इसलिए मित्रों, यदि दुनिया आज भारत को निहार रही है, देख रही है, हम शिक्षा के मंच से इस बदलाव में साक्षी ही ना बने
बल्कि स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण बने। ऐसे महाकुंभों का आयोजन करके इस देश की तरफ आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।